diameter where f is expressed in मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 हमको जो भी रहेगी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f is equals to 1/b minus 1/u, where b is known as object distance and b is known as image distance, u is object distance and f is focal length. Focal length for concave lens is negative, focal length for convex lens is पॉजिटिव। आज हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी दे रही हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन तुमको यहाँ पर लिख दिया है। फर्स्ट हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको 3 रूल याद रखना है। पहला रूल क्या है, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ऑप्टिकल सेंटर से आती है, ऑप्टिकल सेंटर में जाती है, फोकस से निकलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ही हमको डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज ये मैंने अगर कॉन्वेक्स लेंस बनाया है मेरा, तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो सारे डिस्टेंस हमको यहाँ से मेजर करना है। लेफ्ट में ही हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये मैंने बताया है ऑलवेज माइनस, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस। और इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, और माइनस रहेगी अगर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस है तो वर्चुअल इमेज, सेम इस केस के लिए होता है। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करके सॉल्व करेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज। हमने कॉन्वेक्स के कितने केसेस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे, उसमें से 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो बोल रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब यू क्या है, इमेज बना रहा है। पहले हम पूरा पढ़ लेंगे। व्हाट इज द नीडल प्लेस, मतलब क्या निकालने बोला है इसने, यू आइडेंटिफाई करना है। और बी कितना बोला है, जब इमेज बनाया है उसने 15 सेंटीमीटर। पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगी, उसके बाद देखेंगे कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा यहाँ पर बनती है, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। वेयर इज द नीडल प्लेस, इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब यू निकालना है हमको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इमेज इज इक्वल टू साइड ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमको मैग्निफिकेशन गिवन है, कितना है, 1 है मैग्निफिकेशन। इक्वल हाइट है, हमको देखना पड़ेगा कौन सी इमेज है, रियल। तो रियल के लिए साइन क्या असाइन करना हमको, माइनस, तो हम क्या असाइन कर देंगे, माइनस। अब मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ भी निकालना है, तो हम लिख देंगे हमारा एफ अननोन है। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन गिवन है, क्या फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, h'/h है या तो v/u, तो v/u निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज -1, v इज 15, तो u, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर, मतलब u आ गई हमारी -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है, तो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ कितना होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f निकालना है 1/b, v कितना है हमारा, v इज +15 माइनस 1/u, u कितना है -15, तो ये हो जाएगा +15, 1 + 1 2/15, 1/f है, तो f कितना हो जाएगा हमारा 15/2, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। आ गया हमारा आंसर। सिंपल अप्रोच लगना नहीं है हमको, जो अननोन है वो लिखना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, या तो मैग्निफिकेशन, 2 ही चीज इसमें पूछेंगे, लास्ट में पावर पूछ लेगा। नेक्स्ट, अब कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कॉनकेव, ये बन गई मेरी कॉनकेव लेंस। और फोकल लेंथ 15, तो हमको क्या गिवन है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव की साइन क्या होती है, माइनस। फ्रॉम ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कितना बोला है, -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, फिर से अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, मतलब हमको u भी दिया है और v भी दिया है। फिर से अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, ये गिवन है हमको, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, मतलब क्या निकालना है हमको, v निकालना है। हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, हमारे पास गिवन है -1/15, f की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 1/b
माइनस ऑफ प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब b निकालना है तो ये वाली टर्म हमको यहाँ लेके आनी पड़ेगी, -1/15 -1/10। अब 15 10 का एलसीएम आप यहाँ निकाल सकते हैं, आपको आता है। 2 से देंगे 2 5 ज़ा, 5 से देंगे 5 3 ज़ा, 5 1 ज़ा, 15 3 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो एलसीएम कितना रहेगा हमारा 30। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स -2 -3, 10 के टेबल में तो -2 -3 कितना हो जाएगा -5/30। तो v कितना आ जाएगा 30/5। 5 के टेबल में v कितने टाइम्स आएगा, तो v हो जाएगा हमारा 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर -6। अब बोल रहा है रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यहाँ मैं इसका रे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा है, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बन गए हमारे 10 सेंटीमीटर। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पर आ जाएगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस आ जाती है। इस पॉइंट में हमारी इमेज मिलेगी। कॉनकेव है तो हमको वर्चुअल इरेक्ट मिलती है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है a' b', और इतना डिस्टेंस कितना हो गया इसका v का, दैट इज -6 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ 4, ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब इम्पॉर्टेंट है, लेंथ दिया है मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हम HO लेंगे। 5 सेंटीमीटर लेंथ है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लाइन्स। व्हाट इज कन्वर्जिंग लाइन्स? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है 15 सेंटीमीटर अवे, मतलब u हमको कितना है -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ f कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है। ड्रॉ रे डायग्राम, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या निकालना हमको v एंड मैग्निफिकेशन बोला है, नहीं बोला तो मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है। सिमिलरली हम सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। v अननोन है, माइनस ऑफ -1/25, ये हो जाएगा प्लस, हम इसको यहाँ लेके जाएंगे 1/10 माइनस 1/25। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ लाएंगे तो माइनस, साइड चेंज कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू 1/v। 10 15 का एलसीएम कितना आएगा हमको यहाँ निकाल के देखना पड़ेगा। 10 और 25, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 25 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा इज 50। तो एलसीएम हमारा आ गया है 50। 10 के टेबल में 50 5 टाइम्स, 25 के टेबल में 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 1/v। 5 - 2 3/50 इज इक्वल्स टू 1/v, हेंस v इज इक्वल्स टू 50/3। दैट इज 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 16.66 सेंटीमीटर हमारा v आ गया है। पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा हमारा मैग्निफिकेशन, क्योंकि उसने बोला है कितना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब हमको इमेज का हाइट कितना है h' पूछ रहा है। तो h' का हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, h' इज इक्वल्स टू v/u। ये दोनों फॉर्मूला लगाकर हम h' की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से h' की वैल्यू क्या हो जाएगी, h × v/u। अब आपको पता है h कितना है, हाइट है हमारी 5 इंटू v था हमारा 50/3 इंटू u है हमारा -25। कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा। h' इज इक्वल्स टू -10/3, दैट इज 3.33 -3.33। तो इमेज माइनस में आ रहा है h', तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं बनेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सॉल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वो बताऊंगी। थैंक यू।